बहुत बहुत स्वागत है आपका द सोनी शो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसकी मॉर्निंग हो गई है, उसके साथ में मेरी मॉर्निंग भी हो गई है गाइस। पेट तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और खाली पेट में ना जाने क्यों कहीं ना कहीं अगर कोई बोल देता है तो ए तूने मुझसे ऐसे क्यों बोला। तो कहने का मतलब ये है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ गाइस, बिग बॉस 18 में इस समय राशन की कमी की वजह से पूरा घर जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। सब आपस में एक दूसरे को नोचने को तैयार हो चुके हैं। लड़ाई का पूरा माहौल है जिसमें इसके चलते अविनाश मिश्रा हिट होते होते गए हैं। जी हाँ, उनको चुप और अविनाश मिश्रा की जो लड़ाई हुई जिसकी वजह से सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अविनाश मिश्रा को इस बिहेवियर से परेशान होकर उनको इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वोटिंग करने के बाद बिग बॉस के डिसीजन के चलते सभी घर वाले ने आपस में डिसाइड किया कि वो अविनाश मिश्रा को बाहर कर देंगे, ताकि ऐसा माहौल जो है वो दोबारा क्रिएट ना हो सके और घर में शांति का वातावरण रहे। लेकिन बाद में एक दूसरे को समझाया गया, लेकिन फिर भी क्या दिलचस्प बात ये है कि ईशा और एलिश मतलब क्या दोस्ती जय वीरू की तरह एकदम अविनाश मिश्रा के राइट साइड खड़ी रही कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी तेरा साथ। साथ की है तो निभाऊंगी जरूर। तो दोनों मिलकर अविनाश मिश्रा के साथ खड़ी रही हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को ये सही भी लग रहा है कि अविनाश मिश्रा ने ठीक है लड़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं चुम ने भी गलती की। उसने एक ही बात को कई बार रिपीट किया। और लड़ाई किस बात पे हुई? मत बोलना साला, डॉली बिंद्रा का तो डायलॉग याद है ना, बाप पे मत जाना है। तो इस तरीके से साला माँ पर बोलने से मिश्रा का जो गुस्सा है वो बहुत ऊपर चला गया। लेकिन इसमें चुप की भी गलती थी कि वो कहीं ना कहीं बार बार इस साला वर्ड को दोहरा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच काफी लड़ाई हुई, लेकिन इसी के चलते सभी लोगों ने बिग बॉस के घर से मिश्रा को निकालने के लिए प्रयास कर। कुछ तो इसमें जेल के लिए भी सेटिस्फाइड थे कि जेल उसको भेज दिया जाए, लेकिन एलिमिनेट ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सही भी था कि जो अविनाश मिश्रा का नेचर था जिसकी वजह से उन्होंने लड़ाई का क्रिएट जो हुई थी उसके चलते उन्हें जेल में जाना स्वाभाविक था, लेकिन बाहर निकालना कहीं ना कहीं ये अनफेयर था। तो मैं बता दूं आपको, ईशा और एलिश एक अच्छे दोस्त की तरह सपोर्टर एज अ सपोर्टर उसके अविनाश के साथ में खड़ी रही हैं। लेकिन लास्ट में बिग बॉस से अविनाश मिश्रा को निकाल दिया गया। एक ट्विस्ट ये भी आया कि जैसे ही बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाया और कहीं ना कहीं एक पावर जो है वो अविनाश मिश्रा को मिल गई। अविनाश मिश्रा को बेशक जेल में डाला गया, लेकिन इसके साथ भी उन्हें एक राशन, भरपूर राशन भी दिया गया। अब राशन के लिए घर वालों को उनके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि भैया राशन दे दो। अब राशन के चक्कर में सब भूखे पड़े हैं, लेकिन अविनाश मिश्रा जिद पे अड़े थे कि कहीं ना कहीं लोग उनसे सॉरी बोले, अपनी अपोलॉजीज को एक्सेप्ट करें। जो उनका कहीं ना कहीं सही भी था। लोग आपस में डिस्कस कर सकते थे, बात कर सकते थे और बात करके इस मुद्दे को यहीं खत्म कर सकते थे और राशन दे सकते थे। लेकिन ना चुम उनके पास गई, ना करणवीर उनके पास गए, जिसकी वजह से लड़ाई का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। देखने वाली बात यह है कि विवियन ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। मुझे एक बात तो मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि विवियन ही विनर होने वाले, क्योंकि उनके अंदर वो जो क्वालिटी है ना विनर वाली, जो सिद्धार्थ शुक्ला में हम देखा करते थे, वही एज क्वालिटी उनके अंदर दिखती है। कहीं ना कहीं मेरी नजर में तो विवियन बहुत 101% डिजर्विंग कंटेस्टेंट है विनर के लिए। लेकिन अब देखना यह है कि आगे की जर्नी इनकी कैसी रहेगी। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे अविनाश मिश्रा और चुम की लड़ाई की, जिसकी वजह से काफी माहौल खराब हो गया था। लेकिन फाइनली काफी समझाने के बाद सब एक दूसरे को समझा रहे हैं। चाहत भी स्टैंड ले रही है कि नहीं मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, उसके लिए वो काफी एफर्ट लगा रही है, हाईलाइट भी हो रही है। कहीं ना कहीं सभी विपियन भी साके समझा रहे हैं, ईशा भी समझा रही है कि नहीं राशन तो दे देना चाहिए। इसके साथ ही फिर उसके बाद आपस में डिसाइड करने के बाद, एक दूसरे को समझाने के बाद सब उसके पास जा रहे हैं अविनाश के। पर अविनाश मिश्रा इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने जो गलती की नहीं उसकी सजा मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सभी को मेरे पास आके बातचीत करनी चाहिए और राशन ले। कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा राशन देने को तैयार भी है, लेकिन थोड़ा सा उनका ये है कि मेरी चीज़ों को इसे प्रेजेंट किया गया है, मेरे पर नेशनल टीवी पे मुझे बदनाम किया कि लड़कियां इनके साथ अनसेफ है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं
जो पूरा माहौल है वो शांत हो गया है। फाइनली अभिषेक मिश्रा को मना लिया गया और उनसे राशन ले भी लिया गया, लेकिन करणवीर मूवमेंट पे जाते हैं जिससे कि अविनाश मिश्रा ने उनको इग्नोर कर दिया और एंड मूवमेंट पे ये भी बोला कि अब मैं बजाऊंगा सबकी बैंड, अब मैं दिखाऊंगा घर का विलन कैसा होता है, लेकिन सेफ खेल के और फेयर होकर। तो गाइस मुझसे जुड़े रहिए। आप बताइए कि अविनाश मिश्रा कैसा खेल रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो लग रहा है एवरेज है, ठीक है, अच्छा जा रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप बिग बॉस कितने इंटरेस्टिंग रहे हैं, कितने ज्यादा एक्साइटेड होकर देख रहे हैं। मुझे प्लीज कमेंट करें वीडियो और लाइक करें। थैंक यू सो मच।